हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एएस रोमांटिक स्टोरी में। फिर चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। गौरवी पिछले साल अपनी मौसी के घर घूमने गई थी, क्योंकि वह कहीं नहीं जाती थी। तो मम्मी ने कहा कि तुम अपनी मौसी के घर घूम आओ। उसने कहा ठीक है। मम्मी ने मौसी को फ़ोन किया और अगले दिन उसकी मौसी का बेटा उसे लेने आ गया। वह उसे देखने लगी और उससे बात करने लगी। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। वह अब पहले से काफी बदल गया था। उसकी शादी में मम्मी गई थी, वह नहीं गई थी। उसने मुझसे पहले तो इसी बात को लेकर उलझाना देते हुए कहा कि तुम शादी में क्यों नहीं आई थी। फिर यूं ही बात होने लगी और वह मुझसे पूछने लगा कैसी हो और तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है। मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ, और पढ़ाई की अभी कोई बात मत करो प्लीज, अभी मुझे छुट्टियां एंजॉय करने दो। तुम बताओ मौसी कैसी है और मौसाजी कैसे है। मेरी मौसी के बेटे का नाम रोशन है। उसकी उम्र 30 साल की है। मैं और रोशन अगले दिन उनके घर के लिए चल दिए। उन्होंने रास्ते में मुझे बहुत सारी खाने की चीज दिलाई और हम 3 घंटे के बाद मौसी के घर पहुंच गए। मौसी ने मुझे गले लगाया और मौसाजी ने भी गले लगाया। मुझे सब लोगों ने बहुत प्यार दिया और मेरी खातिरदारी शुरू हो गई। मौसी मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, नमकीन और ना जाने बहुत सी चीज लेकर आ गई। मैं बोली मौसी मेरे को इतना क्यों खिला रही हो, इतना नहीं खाती हूँ। हम सब बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। मौसी ने मम्मी के बारे में पूछा, मैंने भी बताया कि सब ठीक है। मैंने बड़ी शिकायत वाले अंदाज में कहा मौसी और मौसा जी आप लोग हमारे घर पर क्यों नहीं आते हो। तो मौसी हंसकर बोली अब की बार चलूंगी। फिर सब अपने अपने काम में चले गए। मुझे मौसी वाले कमरे में सोना था। रोशन और रीमा का कमरा साइड वाला था। इस तरह 3 दिन निकल गए। अगले दिन सुबह जब मैं जागी तो मौसी अपना सामान पैक कर रही थी। मौसी के गांव में किसी की तबीयत खराब थी और मौसी को अर्जेंट जाना था। 1 घंटे बाद 7 बजे की ट्रेन थी। तो रोशन मौसी को लेकर स्टेशन जाने लगे। मैंने मौसी से पूछा कब आओगी, तो मौसी बोली मैं तो अब 20 दिन में ही आ पाऊंगी। मैं तेरी मम्मी से बात कर ली है। अब तो रोशन तेरा यही एडमिशन करवा देगा, अब तो यही रहेगी। इतनी बात कहते हुए मौसी चलती है। अब भाभी के बारे में बताओ। भाभी की हाइट 4 फीट 8 इंच है। एकदम गोरी है। भाभी के बाल नीचे कमर तक आते हैं। उनकी काली आंखें बहुत नशीली है। भाभी बोली जल्दी से नहा लेना क्योंकि मंदिर चलना है। मैं भी झट से नहा कर आई। मैं रेड कलर की लॉन्ग स्कर्ट पहनी और व्हाइट टॉप पहना। मेरा यह वाला टॉप एकदम फिटिंग का था। भाभी ने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। जब भाभी तैयार होकर मेरे पास आई तो बोली क्या बात बहन जी, किस पर बिजली गिरानी है, तू तो एकदम जहर लग रही हो। मैंने बोला भाभी आप भी तो कमाल लग रही हो। खैर हम मंदिर जाने लगे तो बाहर जितने भी लोग थे बस हम दोनों को ही देख रहे थे। भाभी मुझसे काफी मजाक करने लगी और फिर हम दोनों एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड हो गए। घर आकर हम दोनों ने खाना खाया और गप्पे मारते हुए टीवी देखने लगे। शाम को रोशन ऑफिस से आ गए और आज गर्मी कुछ ज्यादा थी तो भाभी ने एक नाइटी डाल ली थी, जबकि मैं उनके कपड़ों में थी। भाभी रोशन से बोली कल मुझे मार्केट जाना है, तुम्हारी बहन को कुछ कपड़े दिला दूं, नहीं तो यह गर्मी में मर जाएगी। रोशन बोले अभी चलो, कल मुझे किसी काम से बाहर जाना है। अभी चलो, जल्दी चलो। भाभी झट से तैयार हो गई और मैं, रोशन, भाभी तीनों एक ही बाइक पर बैठकर चल दिए। रोशन हमें एक मॉल में ले जाने की कहकर चल दिए। मॉल में आने के बाद हम लोग एक शोरूम में कपड़े देखने लगे। भाभी ने दुकानदार से कहा अंदर वाले कपड़े दिखा दो। वह दिखाने लगी और भाभी मुझे दिखाने लगी। मुझे रोशन के सामने वो कपड़े देखते हुए शर्म आ रही थी। भाभी ने मुझे बहुत सारे कपड़े दिलाए और हम लोग घर आ गए। कुछ देर बाद खाना खाया और सो गए। सुबह भाभी ने एक टाइट सा टॉप निकाला और मुझे पहनने को दिया। मैंने पहन लिया। टॉप पूरा टाइट फिटिंग का था। मुझे खुद अंदर से एक आकर्षित सा फूल आ रहा था। उसे चेरी रेड रंग के टॉप और मिनी स्कर्ट में थी। जब शाम रोशन ऑफिस से घर पर आए तो भाभी ने मुझे पानी लेकर उनके सामने जाने को कहा। मुझे इतनी इस लोक में रोशन के सामने जाने में शर्म सी लग रही थी। भाभी बोली चली जाओ यार, तुम्हारे भाई ही तो है। मैंने कहा भाभी वह बात नहीं, बस जरा शर्मा रही है। भाभी ने कहा मेरी बहन जी इतना क्यों शर्मा रही हो, कल से तुमको यही कपड़े पहनने हैं। अब यह तुम्हारा गांव नहीं है, सिटी है। सिटी समझी। इसके बाद मेरी झिझक जैसे तैसे खत्म हुई और हम सब रात होने तक यूं ही बातें करते रहे। फिर सब लोग सोने चल दिए। करीब 10 बजे मेरा कूलर खराब हो गया। मैंने रोशन को जगाया तो रोशन बोले कि तू हमारे वाले रूम में ही सो जाओ। मैं भी भाभी के साथ इस रूम में आ गई। एक तरफ रोशन और बीच में भाभी साइड में मैं थी। एक टाइम लोअर टी शर्ट में थी, भाभी नाइटी में थी।
थोड़ी देर बाद उनको लगा कि मैं सो गई हूँ, तो वे दोनों आपस में मस्ती करने लगे। मुझे उनकी छेड़खानी से बहुत शर्म आ रही थी। किसी तरह रात निकल गई और मैं सुबह तक सोती रही। मुझे रोशन ने जगाया तब मैं जागी। भाभी बोली, आज संडे है गौरवी, तुम नहा कर आओ और सुनो, आज तुमको नई वाली ड्रेस ही पहननी है। मैंने शर्माते हुए नहाने चली गई कि भाभी ने कपड़े निकाले और मुझे दे दिए। एक बहुत छोटा सा स्कर्ट और ट्रांसपेरेंट टॉप था। मैंने भाभी से कहा, घर में रोशन है, मैं इनको नहीं पहन सकती हूँ। भाभी बोली, यह तो कपड़े हैं, इनमें इतनी क्यों परेशान हो रही है। मैंने कहा, भाभी मुझे रोशन के सामने इनको पहनने में शर्म आती है। भाभी बोली, जब तुम्हारी शादी होगी तब नहीं पहनोगी क्या। मैंने कहा, तब की बात और है। भाभी बोली, जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। मुझे लगा कि भाभी नाराज हो गई, तो मैंने भाभी को मना किया और बोली, अच्छा, जैसा आप कहोगी मैं वैसे ही कपड़े पहन लूंगी, बस आप नाराज मत होना। भाभी हंसकर बोली, जा तू अपने रोशन को पानी दे। मैं रोशन के रूम में गई तो रोशन मुझे देखने लगे। रोशन की निगाहों में एक अजीब सा भाव था। मुझे उनके देखने के अंदाज से अंदर तक गुदगुदी सी होने लगी। इसके बाद सबने खाना खाया और आराम करने लगे। सारा दिन यूं ही चूह बिल्ली के खेल में बीत गया। जब रात को हम सोने गए तो भाभी ने मुझे बीच में खिसका दिया और खुद साइड में सो गई। थोड़ी देर में रोशन का हाथ मेरे बोलों पर घूमने लगा। भाभी ना जाग जाए, मुझे यही डर लग रहा था। मैं चुपचाप लेटी रही। इसका नतीजा यह हुआ कि रोशन की हरकतें बढ़ती गई। एक तो रूम में अंधेरा था और दूसरा रोशन के हाथों की हरकतों से मुझे भी मजा आने लगा। वह अपना काम करने लगे तो मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद लेने लगी। तभी मुझे याद आया कि भाभी बगल में ही सो रही है, तो मैंने रोशन को साइड किया और उठकर बाथरूम में चली गई और फिर से रूम में आ गई। मैंने भाभी को उनकी जगह पर सुलाया और खुद किनारे लेट गई। मुझे लगा कि रोशन को पता नहीं है कि मैं नीचे थी। शायद वह मुझे भाभी समझकर मूड में थे। इतने में भाभी जाग गई। उन्होंने मुझे हिलाया। मैं अब तक गर्म थी, सोचा कि रही थी कि रोशन भी जगे हुए ही थे। तभी बिजली चली गई और गर्मी के मौसम की वजह से बेचैनी होने लगी। भाभी बोली, चलो बाहर आंगन में चलते हैं। रोशन कुछ कहने की जगह सीधे उठकर बाहर आंगन में चले गए। उन्हें ज्यादा गर्मी लग रही थी तो वह आंगन में बैठकर नहाने लगे। इसके बाद भाभी भी पानी में रोशन के साथ मस्ती करने लगी और बोली, चलो एक गेम खेलते हैं। हम इसे किसी एक इंसान की आंखों में ब्लैक पट्टी बांधते हैं और उसे इंसान को दूसरे इंसान को छूकर बताना है कि वह कौन है। जिसको वह छुए उसको ही बोलना है और कोई भी नहीं बोलेगा। गेम स्टार्ट हुआ। मुझे भी पानी में खींच लिया। हम सब लोग पानी में भीग गए। सबने एक दूसरे को पानी में खूब भिगोया। उसी रात को भाभी फिर एक साइड में ही सोई। मैं रोशन की तरफ वाली साइड में सो गई। कुछ देर बाद रोशन शुरू हो गए। आज मैं भी कुछ नहीं कहा। अब मैं तो आसमान में उड़ रही थी और मैं भी चाहती थी कि रोशन आज वह सब मेरे साथ कर ले। मैं भी उनके बालों में हाथ फेर रही थी। फिर अचानक भाभी उठ गई और बोली, यहाँ का एसी बहुत तेज चल रहा है, मुझे ठंड लग रही है, मैं बाहर जाकर सोती हूँ। मुझे समझ में आ गया कि भाभी ने मुझे मौका दे दिया है। थोड़ी देर में रोशन ने कहा, गौरवी आज तुझे अपना बना लूंगा। मैंने कहा, हाँ बना लो ना, मैं तो तुम्हारी ही हूँ। रोशन बोले, एक प्रॉमिस का राज से रोशन नहीं कहोगी, मुझे रावी कहेगी। मैंने कहा, ठीक है मेरे रावी। हमने रात को सब किया और फिर पता ही नहीं चला, हम दोनों वैसे ही सो गए। सुबह मुझे रोशन ने जगाया और मैं उठकर फ्रेश होने चली गई। फिर आज मैंने चाय बनाई और भाभी ने रोशन को चाय दी। भाभी हंसकर बोली, तू रात में इतना शोर क्यों मचा रही थी, आराम से सोया करना। मैंने सोचा शायद मैं पकड़ी गई। तभी भाभी ने बोला कि हम दोनों यही चाहते थे कि तुम ही हमारे साथ इस खेल में शामिल हो जाओ। इसी वजह से तुमको बीच में लिटाया था और जब मैं शोरूम में कपड़े ले रही थी, इसी वजह से रोशन को भी तुम्हारे सामने खड़ा किया था, जिससे तुम्हारी थोड़ी सी शर्म दूर हो जाए। जैसे कि अब तुम हमारे खेल में शामिल हो ही गई हो, तो आज की रात तीनों मिलकर खेल खेलते हैं, जिसमें मजा भी बहुत आएगा। मैंने भी हाँ बोल दिया। फिर हम तीनों ने मिलकर खूब मजे लिए। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और लव यू।